गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी गद्य खंड सीरीज 4 करेंगे। सीरीज 4 के अंतर्गत हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक अध्याय 4, जो 10वीं कक्षा का अति महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के इस अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यह एक प्रकार का रेखा चित्र है। रेखा चित्र हम उसको कहते हैं, हमारे जीवन का कोई ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसी कोई घटना जो कहीं ना कहीं हमारे रूप में साकार, हमारे जीवन में साकार रूप में हमेशा उपस्थित रहती है, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र आपको पता है गद्य की विधा होती है। जैसे गद्य की कई विधाएं होती है ना, कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, डायरी है, रिपोर्टाज है, ये गद्य की विधाएं होती हैं। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक भी एक प्रकार का रेखा चित्र है। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसा कि आपको पता है, यह पाठ फादर कामिल वुल्के पर आधारित है। फादर हम उसको कहते हैं जो चर्च के अंदर पादरी का कार्य करता है। जैसे मंदिर में ब्राह्मण होता है, मस्जिद में मौलवी होता है, ठीक उसी प्रकार जो है चर्च के अंदर फादर होता है। तो फादर कामिल वुल्के पर आधारित यह पाठ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना व्यक्तिगत रूप से फादर कामिल वुल्के के संपर्क में आए थे। वह उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे, अपने परिवार का सदस्य मानते थे। और फादर कामिल वुल्के भी लगभग 47 वर्ष भारत में रहे थे। तो लेखक ने उनके साथ जो भी समय बिताया, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जो कुछ भी जाना, वह सब उन्होंने इस पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक ने देवदारू फादर कामिल वुल्के को कहा है। इसमें देवदारू शब्द, देवदारू एक वृक्ष होता है जो पहाड़ी इलाकों में बहुत ऊंचा वृक्ष होता है, जिसे घना वृक्ष कहते हैं, घना छायादार वृक्ष कहा जाता है। तो लेखक ने इस पाठ में फादर कामिल वुल्के के लिए देवदारू शब्द का इस्तेमाल किया है। देवदारू शब्द का अर्थ होता है गहन छाया वाला वृक्ष। तो उनके जीवन में फादर कामिल वुल्के भी देवदारू के वृक्ष के समान जो है गहन छाया देने वाले थे। अगला देखिए, फादर कामिल वुल्के के 2 भाई थे। फादर कामिल वुल्के के 2 भाई थे जो बेल्जियम में रहते थे। वो बेल्जियम से भारत में जो है एक पादरी बन के आए थे, एक चर्च में, फादर कामिल वुल्के। तीसरा देखिए, फादर वुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी। फादर कामिल वुल्के जो है बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम जैसा कि आपको पता है यूरोपीय देश है, यूरोप का एक देश है, वो वहाँ के रहने वाले थे और वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे, तब उनके मन में इच्छा हुई कि वे संन्यास ले लें और किसी चर्च के अंदर फादर बन के जन सेवा करें। तो यह प्रश्न उसकी ओर इशारा करता है। अगला देखिए, फादर वुल्के यूरोपीय देश बेल्जियम के रहने वाले थे, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अगला 5वां प्रश्न देखिए, फादर वुल्के भारत में 47 वर्ष रहे थे। 47 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, इसलिए एक प्रकार से वो भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे। लेखक के घर में जो भी धार्मिक उत्सव होता था, पारिवारिक उत्सव होता था, वे उसमें जरूर पहुंचते थे। दूसरे धर्म के होने के बाद भी वे सभी धर्मों का आदर करते थे, सभी के रीति रिवाजों का आदर करते थे। अगला देखिए, 6ठा प्रश्न देखिए, फादर वुल्के बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर प्रश्न भी बताया, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वे किस देश के रहने वाले थे और पादरी बनने से पहले, फादर बनने से पहले वो क्या कर रहे थे। तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे बेल्जियम के अंदर ही। बेल्जियम एक यूरोपीय देश का नाम है। 7वां प्रश्न देखिए, लेखक ने फादर वुल्के की साइकिल इलाहाबाद की सड़कों पर चलती दिखाई देने की बात कहानी में कही है। लेखक ने जो है फादर वुल्के को साइकिल पर आते जाते देखा था। इलाहाबाद की सड़कों पर अक्सर वो साइकिल चलाते हुए दिखाई देते थे। लेखक की उनसे वहीं मुलाकात हुई थी। 8वां प्रश्न देखिए, फादर वुल्के के मन में पढ़ाई के दौर में सन्यासी बनने की इच्छा हुई। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कहानी भी बताती है कि अचानक पढ़ते पढ़ते उनके मन में ख्याल आया कि उनको सन्यासी बन जाना चाहिए, उनको समाज सेवा करनी चाहिए, उनको धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए अपने परिवार वालों को बताया। उनकी माँ उन्हें अत्यधिक स्नेह करती थी और माँ की इच्छा न होने पर भी उन्होंने संन्यास ले लिया और वह चर्च में
पादरी हो गए। भारतीय संस्कृति का उनकी तरफ काफ़ी आकर्षण था, इसलिए उन्होंने यह इच्छा जाहिर की थी कि उनको भारत का कोई चर्च दिया जाए जहां वो पादरी के रूप में कार्य कर सकें और भारतीय संस्कृति को जान सकें। 9वां प्रश्न देखिए, फादर बुल्के ने इलाहाबाद से एमए हिंदी किया था। उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। उन्होंने यहाँ पढ़ाई की थी, देखो कहाँ तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और भारत में आकर के उन्होंने जो है एमए हिंदी किया था। एमए हिंदी करके उन्होंने जो है हिंदी में काफ़ी विशेष योगदान दिया। उनकी इच्छा थी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बने। वो हिंदी के बड़े प्रबल समर्थक थे और उन्होंने जो है हिंदी में एक शोध ग्रंथ लिखा था राम काव्य परंपरा पर। वह भी अपने आप में जो है एक सराहनीय शोध ग्रंथ माना जाता है। जिस समय वो इलाहाबाद में पढ़ रहे थे उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं हिंदी के। 10वां प्रश्न देखिए, फादर बुल्के अपनी माँ की चिट्ठियाँ अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। उनके एक मित्र थे रघुवंश। जब भी उनकी माँ की चिट्ठी आती थी तो डॉक्टर रघुवंश को वह पत्र दिखाते थे और अपनी माँ की जो भावनाएं उस चिट्ठियों के अंदर व्यक्त की जाती थी उन भावनाओं से कहीं ना कहीं वो भावुक होकर के अपने वो मन की बात, अपनी माता की जो व्यक्तिगत बात थी वो डॉक्टर रघुवंश को बताते थे, उस पत्र को दिखाते थे। वो उनके अभिन्न मित्र थे। 11वां प्रश्न देखिए, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। ये शब्द फादर पास्कल ने फादर बुल्के को दफन करते समय कब्रिस्तान में कहे थे। देखिए उस समय का कथन है जब फादर बुल्के की मृत्यु हो गई थी और वो भारत में, मैंने जैसा कि आपको बताया, पिछले 47 वर्षों से भारत में रह रहे थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको दिल्ली के अंदर दफनाया गया था। तो जब चर्च के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर उनको दफनाया जा रहा था, मिट्टी में जाने का मतलब होता है दफनाया जाना, तो उस समय जो है वहाँ एक फादर थे, फादर ही ये सारी क्रिया कराते हैं, अंतिम क्रिया। उनका नाम था पास्कल। तो उन्होंने ये शब्द कहे थे कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रतन और पैदा हों। कहने का तात्पर्य ये है कि फादर बुल्के में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। वे धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता उदाहरण थे, सभी धर्मों का आदर करते थे, सभी लोगों की मदद करते थे। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द निकलना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न देखिए, फादर बुल्के की मृत्यु 1982 में हुई थी। मृत्यु के समय वे 73 वर्ष के थे। फादर बुल्के की जब मृत्यु हुई थी तो वो उस समय 73 वर्ष के थे और यह घटना 1982 की है, 1982 की है। तो आप समझ सकते हैं कि फादर बुल्के का भारतीय संस्कृति में कितना योगदान था, भारतीय संस्कृति को कितने करीब से जानते थे कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उन पर पाठ लिखना पड़ा। अगला देखिए, लेखक के अनुसार राम कथा के रहते फादर बुल्के अवश्य याद किए जाएंगे। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, फादर कामिल बुल्के ने पीएचडी के अंतर्गत एक शोध ग्रंथ लिखा था राम कथा पर उन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था। जो राम कथा हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, एक बड़ा अच्छा शोध ग्रंथ माना जाता है, वो फादर बुल्के ने लिखा था। और आप देखिए, एक क्रिश्चियन व्यक्ति हिंदू धर्म के देवता पर अपना शोध ग्रंथ प्रस्तुत करता है। यह अपने आप में भारतीय संस्कृति की महानता को प्रदर्शित करता है कि एक पादरी होते हुए भी उन्होंने शोध कार्य जो है राम कथा पर किया। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि राम भारतीय संस्कृति की आत्मा है, यदि भारत को जानना है तो राम को जानना पड़ेगा। ये सारी बातें उन्होंने उस ग्रंथ में कही। तो उनके इस प्रयास के लिए भारतीय संस्कृति ने भी उनको मान दिया, उनको कई पुरस्कार दिए गए और उनका जो है भारतीय जगत में और साहित्य जगत में काफ़ी उनका आदर होता था। 14वां प्रश्न देखिए, फादर बुल्के ने राम कथा पर शोध ग्रंथ लिखा था, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। 15वां प्रश्न देखिए, फादर की मृत्यु का कारण था जहरबाद। जहरबाद होता है एक प्रकार की फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होने के कारण, जहरबाद होने के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई थी 1982 में। 16वां प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में ये बताने का प्रयास किया है कि फादर कौन? कामिल बुल्के। इनको याद करना
एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, क्योंकि उनका जीवन काफ़ी शांति से भरा हुआ था। वो धर्म निरपेक्षता की बातें करते थे, सभी से प्रेम करते थे, जाति पाति धर्म पंथ से ऊपर उठे हुए थे। लेखक उनको अपना बड़ा भाई मानता था, तो उनकी मृत्यु से लेखक दुखी था। तो याद करते हुए कहता है कि उनको याद करना एक प्रकार से ऐसा है जैसे आप शांत संगीत को सुन रहे हों। तो यह कहीं ना कहीं फादर वुल्के के व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। 17वां प्रश्न देखिए, फादर वुल्के को देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि फादर वुल्के को देखना ऐसा लगता था जैसे करुणा के निर्मल जल में कोई स्नान कर रहा हो। उनकी नीली आंखों से करुणा टपकती रहती थी। उनके व्यवहार से, उनके बोलों से, उनके आत्मीय स्पर्श से लेखक कहीं ना कहीं अपनापन महसूस करता था। तो उसको ऐसा लगता था जैसे करुणा की वर्षा हो रही हो। उनको ऐसा लगता था कि उनके जीवन से कहीं ना कहीं देवदारू का वह छायादार वृक्ष कहीं ना कहीं विलीन हो गया, कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। इतना उन्होंने जो है फादर कामिल वुल्के की मृत्यु का दुख मनाया था, शोक मनाया था। 18वां प्रश्न देखिए, लेखक फादर वुल्के को अपना बड़ा भाई मानता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेखक उन्हें अपना पारिवारिक सदस्य मानता था और उनकी मृत्यु से लेखक को आघात लगा और उन्होंने फादर वुल्के को सम्मान देने के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ उनको समर्पित किया। अगला देखिए, 19वां प्रश्न, उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता था। वात्सल्य कहते हैं जो बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम होता है। तो उनकी नीली आंखों से लेखक को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे उनके बड़े भाई, उनके पिता तुल्य उन पर स्नेह बरसा रहे हों। तो उनकी नीली आंखों से प्रेम बरसता था, उनके हाथों से प्रेम बरसता था। वो कहीं ना कहीं सबको आशीर्वाद देते थे और कहीं ना कहीं दिव्य करुणा की, वास्तव में कहीं ना कहीं जो है दिव्य करुणा की चमक उनमें दिखाई देती थी। लेखक ने कई बार ऐसा महसूस किया। 20वां और अंतिम प्रश्न देखिए, फादर वुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि उन्होंने संकल्प तो लिया था कि वो सन्यासी रहेंगे, जीवन भर सन्यास का पालन करेंगे, जो है ईश्वर के रास्ते चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन से सन्यासी नहीं बने थे। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं मन से अभी भी वो जो है एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहते थे। इसलिए लेखक के परिवार के हर उत्सव में वे शामिल होते थे। नहीं तो एक सन्यासी का समाज के लोगों से मेल मिलाप अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो संकल्प से सन्यासी जरूर थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके भी एक परिवार से मिलने की इच्छा रहती थी, कहीं ना कहीं लोगों से मिलने की इच्छा रहती थी। जैसे लेखक के परिवार के बच्चों के जन्म दिवस पर वो आते थे, लेखक के परिवार के कई बच्चों के नामकरण में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं उनका परिवार से और संसार से कहीं ना कहीं संबंध था। संकल्प से सन्यासी जरूर थे, लेकिन मन से कहीं ना कहीं वो एक जो है समर्पित पारिवारिक सदस्य थे। तो इस पाठ के माध्यम से मैंने आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अति महत्वपूर्ण पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी समझाने का प्रयास किया। मेरा ऐसा मानना है इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा, और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी मैंने इस हिसाब से तैयार की है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन प्रश्नों को देख करके, समझ करके आप बड़ा प्रश्न भी लिखने में सक्षम हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।